लैया की जान पाकिस्तान की शान हसन नवाज आज फिर से चमक उठा। पाकिस्तान की जर्सी में ओडीआई डेब्यू और 50+ रन करके पाकिस्तान को लगाया पार। बहुत कुछ है मैच में डिस्कस करने के लिए। सबसे लंबे अरसे के बाद ओडीआई में कमबैक करने वाले खिलाड़ी बने हुसैन तलत पाकिस्तान के लिए, और वहां पे आके इस तरह की मैच विनिंग इनिंग खेलना, अंडर प्रेशर आके टीम को प्रेशर से निकालना, उसके बाद हसन नवाज को इस तरह सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा है इस मैच में डिस्कस करने को। पूरा मज़ा आया, जितना जागे रात को सारा वसूल हुआ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टू द मैन बिहाइंड हसन नवाज, मोइन खान को, जिसने ला के उसको मिडिल ऑर्डर में खड़ा करा और दुनिया को दिखाया कि ही इज़ नॉट एन ओपनर। आई मीन ही वॉज एन ओपनर बट नाउ ही इज़ अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर। और वही पाकिस्तान की T20 में भी हमें बेनिफिट करा, और अब जाके वनडे टीम में भी काफ़ी हद तक हमें आगे फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। लेट्स डिस्कस कि शुरू से एंड तक क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो जो बातें हम अपने जहन में बिठा चुके थे वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से देखने को मिला। हमें पता था कि सुफियान मुकीम को T20 की परफॉर्मेंसेस पे वनडे भी खिला दिया जाएगा, और अबरार जो कि इस साल आपका लीडिंग विकेट टेकर है ओडीआईस में, उसको आप बिठा देंगे जस्ट बिकॉज सुफियान मुकीम परफॉर्म बेटर देन हिम इन द T20 आइस। वही देखने को मिला। अबरार को बाहर बिठाया गया और सुफियान मुकीम को खिलाया गया। ऑल्दो इट वाज इन अ बैड डिसीजन, लेकिन अबरार के साथ से आती है ना यार, वो लड़का जो आपके परफॉर्म करते हुए आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से अगर सुफियान के आगे कोई नया कासिम अकरम आ जाता है या मेहरान मुमताज़ आ जाता है तो आप एक साल बाद सुफियान को भी बाहर कर दोगे, उनको अंदर कर लोगे, और ये प्रोसेस फिर चलता रहेगा। इससे आपकी टीम कभी नहीं बनेगी, इससे आपका प्लेयर कभी नहीं बनेगा। आपको नया टैलेंट तो मिलता रहेगा लेकिन कोई भी आगे जाके ग्रूम नहीं होगा, कोई भी अच्छा बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की टीम के लिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचना होगा। दूसरा, टीम कॉम्बिनेशन पे मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन जिस तरह का मैच बन गया वो टीम कॉम्बिनेशन एक हद तक सॉर्टेड ही हो गया, क्योंकि हुसैन तलत की इस टीम में कहीं जगह नहीं बनती थी। या तो आप हुसैन तलत को खिला लो या फ़हीम अशरफ को खिला लो। आइदर ऑफ वन शुड बी प्लेइंग इन द प्लेइंग 11 ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि दोनों सॉर्ट ऑफ सेम प्लेयर्स हैं और दोनों ने शायद 5-5 ओवर भी अपने ख़त्म नहीं करे। इसके अलावा अगर फ़हीम अशरफ भी बैटिंग पे आते तो इतनी मेच्योर बैटिंग ना करते, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेम ही कंडीशंस बन जाती उनके लिए भी। इसकी जगह हम हसन अली को अगर डाल लेते, हमारे पास एक बेटर न्यू बॉल ऑप्शन आ जाता या फर्स्ट चेंज ऑप्शन भी आ जाता, तो बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथन हो सकती थी। हमने देखा कि 3 ओवर्स में हमें कितनी ज़्यादा मार पड़ी। गुलकेश मोती जैसे टेल एंडर ने आके हमें 30 रन मार दिया 18 बॉल्स पे। तो ये चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान की टीम को काम करना होगा। इतनी लंबी टेल आपको नहीं चाहिए ओडीआई में। आप T20 नहीं खेले जिसमें आप सारे ऑलराउंडर्स डाल दोगे। ओडीआई में आपको प्रॉपर 6 बैट्समैन, 5 बॉलर 6 बैट्समैन चाहिए होते हैं, जो कि रोल वाइज स्पेसिफाइड हो। बैट्समैन बैटिंग करेंगे, बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, और फिर 1-2 ऑलराउंडर आपके वैसे ही सलमान अली आगा और साइम अयूब की सूरत में आपको मिल जाते हैं। तो इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही डेंजरस ब्रेंडन किंग को पहले ओवर में आउट करा, और हमें वही आज शाहीन को देख के जो खुशी हुई है ना, वो दिल से खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने अरसे से शाहीन भले ही विकेट्स भी ले रहा था, भले ही अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, लेकिन जो शाहीन से हम एक्सपेक्ट करते हैं ना 4-5 विकेटें हर मैच में ले, पाकिस्तान की बॉलिंग को अपनी बैक पे कैरी करे, शाहीन शाह अफरीदी से सॉर्ट ऑफ बॉलर उस तरह का वो बॉलर है, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही थी। आज ऐसा लगा कि बॉलिंग अटैक को लीड कराए, फ्रंट से पहले ओवर में पहली विकेट ली, उसके बाद वापस आके दोबारा शे होप को आउट करा और वहाँ से वेस्ट इंडीज़ का पूरा मोमेंटम तोड़ दिया। उसके बाद जाके टेल में थोड़ी वेस्ट इंडीज़ टीम खड़ी हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी उनके लिए कि वो 300+ स्कोर लगाए, क्योंकि किसी तरह से उसने कमबैक करने नहीं दिया। वापसी जो स्पेल में आया वहाँ पे उसने बिल्कुल तरह ख़त्म कर दिया। नसीम शाह अगेन कंसर्निंग नज़र आए हमें। पहले तो मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि नसीम शाह कमबैक कैसे कर लेते हैं इस 11 में, और कमबैक कर लेते हैं तो कोई मेहनत दिखानी चाहिए, कोई वो दिखानी चाहिए। जो उनकी कमजोरियाँ थी डेथ बॉलिंग्स में, डेथ बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहा था, लाइन साइड नहीं थी, नई बॉल के साथ भी वेवर्ड नजर आए, वही गलतियाँ दोबारा होती नजर आ रही हैं। तो कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं जो आप उसको वापस उठा के टीम में ले आए जिनकी बेसिस पे। तो आई थिंक नसीम शाह को थोड़ा ब्रेक चाहिए, अपनी फिटनेस इंप्रूव करें, अपने गेम पे काम करें, अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम करें। वापसी जो एक नया नसीम शाह 16 साल का पाकिस्तान टीम में आया था, वैसा नसीम शाह अगर नहीं बन जाता तो हमें
हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस बन गए हैं। नई बॉल के लिए आपके पास हसन अली आ गया, आपके पास आकिब जावेद आ गया है, आपके पास दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। डेथ बॉलिंग में आपके पास हारिस रऊफ आ गया है, सलमान मिर्जा एक बहुत अच्छा बॉलर आपके पास आ रहा है। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पास बैकअप्स की कोई कमी है इस वक्त कि वो नसीम और शाहीन पे रिलाई करते रहे। शाहीन इज परफॉर्मिंग वेल एंड गुड, लेकिन नसीम इज नॉट इवन एवरेज इनफ, क्योंकि इस तरह के बैटिंग लाइनअप से इस तरह का रन खाना तो ये डिजर्व नहीं करता कि एक फ्रंट लाइन पेसर पाकिस्तान इस तरह से उसको ओवर थे क्रूशल मोमेंट्स में और वो वहां जाके रन्स लीक करे। क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में अगर हम देखें, जब होप फंसा वो अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को लेकर आया और बहुत तकड़ी बॉलिंग करी। शमार जोसेफ वापस आया, उसने रिजवान की विकेट लेके दी, लेकिन जब हम नसीम को बॉलिंग देखना सोच रहे थे, हम यही सोच रहे थे कि यहाँ हमें सिर्फ ओवर्स निकालने का सोचना चाहिए, विकेट लेने का या रन्स रोकने का नहीं सोचना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम बनी। स्पिनर्स पे तो क्या ही बात करूं, फेबलस थ्रू आउट द इनिंग, पूरा मिडिल फेस को जिस तरह से संभाला, एक तरह से प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट हो गई है। एक प्रॉब्लम अभी भी है कि विकेट टेकिंग स्पिनर्स हमें चाहिए। सुफियान मुकीम इज द वन, अबरार कैन बी अनदर ऑप्शन। और मुझे कुछ इसमें गलत नजर नहीं आता, वेस्ट इंडीज के पिचेस पर अगर आप 2 स्पिनर्स एक साथ खिला लो तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और पाकिस्तान की अभी जो 11 बन रही है उसकी कॉम्बिनेशन में भी अबरार बैठ सकता है। लेट्स सी अगले मैच में किस तरह से जाते हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ने आज बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा और आई थिंक इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करते रहें वेस्ट इंडीज़ के पिचेस पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन स्पिनर्स के साथ। और अगर हम दूसरा नवाज को भी ऑप्शन डालते हैं तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, रादर दैन कि हम फ़हीम अशरफ के साथ दोबारा जाएं अगले मैच में, जो ना अपने 10 ओवर पूरे कर सकता है, ना बैटिंग में सही से कंट्रीब्यूट कर सकता है इन ओडीआई क्रिकेट। एक बहुत बड़े इंतजार के बाद वो टाइम आता है कि जब पाकिस्तान के सारी अवाम रातों को आधी रात को अपने टीवी चढ़ा के सामने बैठ गई कि अब हम बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखेंगे। ओपनर्स ने स्टार्ट की लिया, इतना कोई अच्छा स्टार्ट नहीं रहा। अब्दुल्ला शफीक थोड़े फ्लुएंट नजर आए, लेकिन साइम अयूब अपनी विकेट दे बैठे, जिसके बाद बाबर आजम की बारी आई। पूरा पाकिस्तान जाग उठा, पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान और बाबर आजम के फैन दुनिया भर में जाग उठे सिर्फ उस एक बंदे को देखने के लिए। और क्या शानदार स्टार्ट लिया यार, क्लासी ड्राइव्स, क्लासी कट शॉट, पुल शॉट पे छक्का मारा, एक कंप्लीट पैटर्न नजर आ रहा था बाबर आजम अनटिल वो स्पिनर्स नहीं लग गए। इस बैट पैच के आने से पहले एक प्रॉब्लम तो बाबर आजम में, और वो ये था कि स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पा रहा था, और अभी भी हमें वही नजर आया। इतनी वेल क्राफ्टेड इनिंग खेली, इतनी खूबसूरती से गेम को लेकर चला, आराम से लेकर चल रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी भी आउट होगा या इनमें से कोई भी बॉलर इसको वो ट्रबल करेगा। लेकिन जैसे ही गुतकेश मोती आते हैं उस तरफ से, और स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो गया था बाबर आजम के लिए। तो बाबर आजम हैज टू वर्क ऑन स्पिन गेम अ लॉट। इस तरह नहीं चलेगा। स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी नया फ्यूचर है वो ज़्यादातर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं, और वहाँ पे बाबर आजम को अगर अपना स्पिन गेम इंप्रूव नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। भी आज भी हमने देखा कि पूरी टीम कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, और एक बाबर आजम की विकेट गिरने के बाद किस कदर प्रेशर में आ गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो 32nd सेंचुरी का इंतजार तो रहेगा, लेकिन आई होप आई प्रे के संडे को वो सेंचुरी आ जाए और वो इंतजार हमारा खत्म हो, वो कर्ज खत्म हो, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो हमेशा की तरह वापसी आ जाए जो पहले हुआ करती थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो दोबारा से वो टीवी जो आधी रात को लगा के बैठते हैं, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बंदे के लिए बैठते हैं, तो उनका कम से कम थोड़ा टाइम वसूल हो। इसके बाद फिर अगर मैं बात कर लूँ मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले, आई वोंट से कि बुरा खेले, लेकिन स्टिल वही हमें नालायकियाँ नज़र आ रही हैं, वही हमें मतलब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े गैप्स के बाद ये लोग वापस आ रहे हैं तो अपने गेम में कोई इंप्रूवमेंट आई हो। रिजवान 60 बॉल खेलने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहा था स्ट्राइक रोटेट करने के लिए। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हो और आप इतना सेट प्लेयर होने के बाद आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, तो ये एक प्रॉब्लम है। जिस तरफ दूसरे एंड पे आपको हसन नवाज को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, उससे प्रेशर रिलीज करना चाहिए था, आपको हिट्स लेनी चाहिए थी, उस तरफ हसन नवाज वाज ट्राइंग एंड रिजवान वाज स्ट्रगलिंग टू इवन रोटेट द स्ट्राइक। और जब बारी आई मैच को फिनिश करने की, मैच जितवाने की, रिजवान अपनी विकेट देके चल दिए, और हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि फास्ट बॉलर आएगा और रिजवान उनको अपनी विकेट दे देंगे। और शमार जोसेफ नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, जिस तरह की उसने बॉलिंग करी है, ब्रिलियंट लाइन लेंथ थ्रू आउट द इनिंग,
एंड में थोड़ा सा खराब हो गई इनकी लाइन लेंथ। ऑब्वियसली जब आप मैच हार रहे होते हो अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं टीम से भी और आपसे भी, वही हुआ। और उन गलतियों से पहले मोहम्मद रिजवान अपनी विकेट दे के चले गए और पाकिस्तान को फिर से एक डूबती नैया पे छोड़ के चले गए, जहां से फिर हमें निकाला हुसैन तलत और हसन नवाज की एक क्लासिक इनिंग ने। एंड यही बोलूंगा कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग और बहुत ही अच्छा दिन रहा पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान की टीम के फैंस के लिए। इसी तरह की उम्मीद करते हैं हम सेकंड ओडीआई में भी एक दो चेंजेस बनती हैं, अगर वो करते हैं तो अच्छी है, नहीं भी करते तो बैक करेंगे टीम को। दैट्स ऑल वी ऑल टू। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा हसन नवाज और हुसैन तलत के बारे में अगर आपको उनकी इनिंग पसंद आई है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो इस चीज़ को जितना जल्दी पूरा करेंगे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस और इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम आपके साथ आएंगे, मैच एनालिसिस के साथ आएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आएंगे। आज शाम में भी एक वीडियो डाली हैदर अली के केस पे, तो अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो जाके ज़रूर देखिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।